जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक पन्ने में बंटवारा हो रहा था, जिसका आधा भाई पाकिस्तानी कहला रहा था और 2 भाई हिंदुस्तानी कहला रहा था, जिसका बेडरूम हिंदुस्तानी कहला रहा था और बाथरूम पाकिस्तानी कहला रहा था, तब जिन्ना ने मुंह में क्या लिया हुआ था? जिन्ना क्यों चुप बैठा हुआ था? क्या किया पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए? कौन से हिंदुस्तान की जान बचाई? कौन से हिंदुस्तानियों को मदद किया? कौन सा, कब, कैसे, कहां, क्या किया? मंत्री शाजिया मर्री कहती हैं बैठ करके, हम तो न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। आपके बिलावल भुट्टो पैर हिला हिला करके हिंदुस्तान को गालियां देते हैं और आप कहते हैं कि आप पीस चाहते हैं, फेसबुक पर लिख करके, सोशल मीडिया पर लिख करके। तो फिर ऐसे पाकिस्तान को किसी प्राइम मिनिस्टर का पैसा बचाइए ना। पाकिस्तान के वो तमाम लीडरान क्यों चुप बैठे हुए थे? क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया? क्यों उन्होंने कहा कि इस तरह से बंटवारा हम होने? हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। हम आपको फोटो में पोस्ट करके खाना नहीं दिखाएंगे। हम अगर नमक रोटी खाएंगे ना तो आपको भी नमक रोटी खिलाएंगे। जरूरी फितरत है लड़ने की। ये कहते हैं खुद को कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, पर कुरान ने कभी नहीं कहा वॉर। नंबर 529 की बात मैं कह रही हूँ कि पूरे कुरान में 114 बार से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कही है। तो फिर ये कौन सा मुस्लिम कंट्री है भाई? ये पाकिस्तान, ये क्या अलग से जन्म हुआ? हवाओं से जन्म हुआ? कहां से? तो अगर ऐसी सोच की सरकार है आपके यहाँ, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपना बोरिया बिस्तर बांध करके प्लीज वेलकम टू इंडिया। पाकिस्तान के करंट पीएम शहबाज शरीफ साहब ने ये अनाउंसमेंट की कि वी वांट वार विद अफगानिस्तान, हम अफगानिस्तान के साथ जंग चाहते हैं। मतलब अफगानिस्तान के साथ मुतालबात और वो सारी चीजें जो बहुत टाइम से चल रही थी, अब वो एक जंग की शक्ल में जो है तब्दील हो जाएंगी। एक तरफ तो पाकिस्तान के ये सिनेरियोज चल रहे हैं, दूसरी जानिब अगर हम बाकी ममालिक की देखें, बात करें तो तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज जितनी भी हैं, तमाम मुल्क अपनी इकोनॉमी पे, अपनी जीडीपी पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस किए हुए हैं कि उन्होंने ट्रेड कहाँ करनी है, उन्होंने ग्रो कैसे करना है, इन चीज़ों पे फोकस किए हुए हैं। उनको अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रखनी है। और अगर स्पेशली बात करूं, जैसे आप इंडिया से हैं, इंडिया की, तो हिंदुस्तान के अंदर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है कि हमने हर मुल्क से ताल्लुक बढ़ाना है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है। मगर अब अगर एक मुस्लिम कंट्री उठ के मुस्लिम कंट्री के खिलाफ होगी तो मुझे बताएं क्या सीन है? क्या पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? देखिए, जिस हिसाब से पाकिस्तान की भिखारी वाली हालत है, जिस हिसाब से पाकिस्तान के अवाम भूखे मर रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान के आर्मीज को, मिलिट्रीज को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, जो वेपन्स मिलने चाहिए, वो नहीं दे पा रहा है। जिस हिसाब से पाकिस्तान के इकोनॉमिकल ग्राफ बिल्कुल गिर चुके हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान में एक भी अच्छा यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं है। पाकिस्तान को अगर हम देखें बहुत अच्छे से डीप डाउन जा करके, एकदम डेप्थ में जा करके, तो हमें पता चलेगा कि नील बटा सन्नाटा है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बैठे बैठे ये सब फतवा जारी कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। एक्चुअली में उनको शर्म आनी चाहिए। दूसरे देश से रिलेशन को अच्छा ना कर करके फिर से लड़ाई की बात कर डाली। ये इनके ब्लड में है, ये इनकी फितरत है, ये इनके माथे में अंदर घुसा हुआ है कि हमने लड़ना है, हमने लड़ना है, हमने लड़ना है। हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक इनके दिमाग में एक बात फंसी हुई है कि हमने तो भाई लड़ना है। आप जिस जिन्ना के बारे में बात करते हैं, वो जिन्ना जो कुरान को मानने को तैयार ही नहीं था। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, बट दिस इज फैक्ट। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, हम इतिहास के पन्नों को देखते हैं, तो हमें यह दिखता है कि भाई जिन्ना तो अल्कोहल कंज्यूम करता था, भाई जिन्ना तो मुस्लिम रिचुअल्स और इस्लामिक चीजों को कभी वो फॉलो ही नहीं करता था। मुझे आप जिन्ना की एक भी चीज बता दीजिए जो उसने कुरान को फॉलो किया हो। आप मुझे बताइए कि आपकी इस्लामिक कंट्री है, आप कहते हैं कि आपकी इस्लामिक कंट्री है। इस्लाम ने पूरे 30 पारे में कमोबेश 114 बार पीस की बात कही है। पैरा नंबर 529 की बात मैं कह रही हूं कि पूरे कुरान में 114 बार से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कही है।
तो फिर ये कौन सा मुस्लिम कंट्री है भाई ये पाकिस्तान? ये क्या अलग से जन्म हुआ? हवाओं से जन्म हुआ? कहाँ से आया भाई? ये है वॉर जो है वो समस्या का समाधान नहीं है एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि इनकी फितरत है लड़ने की। ये कहते हैं खुद को कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, पर कुरान ने कभी नहीं कहा वॉर। ये कहते हैं कि जिहाद का मतलब होता है वॉर, पर कुरान कहता है कि अपनी बुरी आदतों को मारना उसको जिहाद कहा जाता है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हमें नमाज की आदत डालनी है, उसको जिहाद कहा जाता है। हम रोजा नहीं रख पाते हैं, हमें रोजा की आदत डालनी है, उसको जिहाद कहा जाता है। आपके पाकिस्तान से अजमल कसब आकर के कहता है हम तो जिहाद के नाम पर पे हिंदुस्तान को उड़ाने आ गए। भैया ये कौन सा भाई? आपकी जनता के हाथ में भीख का कटोरा है, आप लड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के दिमाग में क्या होती है? और क्या किया पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए? कौन से हिंदुस्तान की जान बचाई? कौन से हिंदुस्तानियों को मदद किया? कौन सा? कब? कैसे? कहां? जब एक पन्ने पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जिसकी खटिया पाकिस्तान में जा रही थी और जिसका पाया आ रहा था हिंदुस्तान में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक पन्ने में बंटवारा हो रहा था, जिसका आधा भाई पाकिस्तानी कहला रहा था और दो भाई हिंदुस्तानी कहला रहा था, जिसका बेडरूम हिंदुस्तानी कहला रहा था और बाथरूम पाकिस्तानी कहला रहा था, तब जिन्ना ने मुंह में क्या लिया हुआ था? जिन्ना क्यों चुप बैठा हुआ था? पाकिस्तान के वो तमाम लीडरान क्यों चुप बैठे हुए थे? क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया? क्यों उन्होंने कहा कि इस तरह से बंटवारा हम होने नहीं देंगे? ऐसी अफरा तफरी में बंटवारा की जरूरत क्या है? क्योंकि जिन्ना को चेयर बहुत पसंद था, जिन्ना को पावर बहुत पसंद था, जिन्ना को सूट बूट बहुत पसंद था, जिन्ना को अपना ईगो बहुत पसंद था। उस ईगो को बरकरार रखने के लिए, उस सूट बूट को, उस चेयर को पाने की लालच में ये सारा खेल उसने खेला। ये सारा खेल उसने खेला है। क्या किया है आपने? क्या किया है पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए? मुझे एक चीज बताइए ना, कोई एक पॉजिटिव चीज बताइए ना कि आपने कश्मीर के लिए क्या किया। भाई हमने किया, हमने क्यों नहीं किया? आप ऐसे क्यों कह रही हैं हमने कुछ नहीं किया? हमने बहुत कुछ किया है। हमने हर दफा पोस्ट लगाई है इंस्टाग्राम पे, हमने अपने फेसबुक के पेजेस भरे हैं, हमने उन लोगों के लिए आपस में बैठ के बहस की है, हमने उन लोगों के नाम पे वोट लिए हैं, हमने उन लोगों के नाम पे फंड लिया। आप क्यों कह रही हैं हमने कुछ नहीं किया? हमने बहुत कुछ किया है उन लोगों के लिए। महमूद जी, आप सच में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तारीफ की है अपनी सरकार की, और मैं आपको बहुत अप्रिसिएट करूंगी कि आप जनता को खाना भी क्या फोटो दिखाकर खिला देती हैं क्या? आपकी सरकार जो जनता को भूखा मार रही है, तो रोज सोशल मीडिया पर चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, मलाई कोफ्ता और शामी कबाब का फोटो पोस्ट कर देते हैं क्या आपके प्राइम मिनिस्टर, और कहते हैं देखो हमने तो किया, तुम भूखे तो नहीं मर रहे हो, तुम तो खाना देख रहे हो, तुम तो पतीलियों में पूरा खाना देख रहे हो, इतने अच्छे अच्छे खाने, मुगलाई फूड देख रहे हो, ओहो। और जब बच्चों को एजुकेशन की जरूरत होती है तो आप बहुत सारे बुक को फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, माय गॉड। और जब लोगों को हेल्थ डॉक्टर्स की जरूरत होती है, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है, तो आप लोग बहुत सारे मेडिसिन को रख करके एक फोटो क्लिक कर देते हैं और कहते हैं हमने तो ट्रीटमेंट दे दिया। ओ माय गॉड, आप लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं? हमने तो ट्रीटमेंट दे दिया। तो अगर ऐसी सोच की सरकार है आपके यहाँ, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपना बोरिया बिस्तर बांध करके प्लीज वेलकम टू इंडिया आ जाइए। इंडिया वालों का, हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है। हम आपको फोटो में पोस्ट करके खाना नहीं दिखाएंगे। हम अगर नमक रोटी खाएंगे ना, तो आपको भी नमक रोटी खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, पूरी इज्जत के साथ खिलाएंगे। हम आपको फोटो में चिपका कर नहीं दिखाएंगे। हम ऐसे दकियानूसी ख्यालात वाले नहीं हैं। पीस के बारे में फेसबुक पे पोस्ट करने से और फिर जंग का ऐलान करने से पीस हो जाता है। आपके दिमाग के कोने कोने में, रग रग में भरा है कि आपने लड़ना है। आपकी मंत्री शाजिया मर्री कहती हैं बैठ करके हम तो न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। आपके बिलावल भुट्टो पैर हिला हिला करके हिंदुस्तान को गालियां देते हैं, और आप कहते हैं कि आप पीस चाहते हैं, फेसबुक पर लिख करके, सोशल मीडिया पर लिख करके। तो कि हम दुर्गा पूजा मनाने जाते हैं और मुसलमान हो करके, और हमारे ईद में लोग सवैयां खाने आते हैं। हम एक साथ हिंदू मुसलमान बैठ करके इफ्तार करते हैं, हम एक साथ दिवाली के पटाखे फोड़ते हैं, हम एक साथ रामनवमी, मैंने रामनवमी का पूजा किया है रोजा रख करके, रोजे में मैंने पूजा किया है।
लोगों ने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की है, लोगों ने मुझे गालियां देने की कोशिश की है मुसलमानों ने, लेकिन वहीं पर जहां पर 10 आदमी मुझे गाली दे रहा है, 10 मुसलमान, वहां पर कम से कम 50,000 आदमी मेरी सिर्फ तारीफ कर रहा है। तो मैं उस 50,000 को देखूंगी कि मैं 10 आदमी को देखूंगी।